ओम। आवाज आ रही है ना? ओम यामेधाम देवगणः पितरश्च उपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु मेधाविनं कुरु। आर्य समाज ललितपुर मेहरोनी के मंत्री आदरणीय लखनलाल आर्य जी, मुनि पुरुषोत्तम जी प्रधान आर्य समाज, आज के हमारे मुख्य वक्ता आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी विद्वजन और मातृशक्ति आर्य बंधु, आइए प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हमें ऐसी मेधा बुद्धि दो, ज्ञान का उजाला करे, और हम सभी प्रभु से प्रार्थना करते हुए शब्दों को ध्यान देंगे। प्रभु आप मन में दे दो निज ज्ञान का उजाला, मेधा की बुद्धि दे दो, मिल जाए तब सहारा। प्रभु आप मन में दे दो, जीवन दिया प्रभु ने शुभ कर्मों की ही खातिर, जीवन दिया प्रभु ने शुभ कर्मों की ही खातिर। मानव ये तन मिला है उपकारों की ही खातिर, मानव ये तन मिला है उपकारों की ही खातिर। पर मैंने ये भुलाया भक्ति का दो नजारा। प्रभु आप मन में दे दो निज ज्ञान का उजाला। प्रभु आप मन में सब देव और प्राणी गण धरते हैं ध्यान जग में। सब देव और प्राणी जन धरते हैं ध्यान जग में, करते उपासना मेधा के हेतु मन में, करती उपासना मेधा के हेतु मन में। मुझे मेधावी बना दो, मेधा का तो सहारा। प्रभु आप मन में दे दो निज ज्ञान का उजाला। प्रभु आप मन में। प्रभु प्रार्थना है इतनी, जीवन में मेधा पाऊं। प्रभु प्रार्थना है इतनी, जीवन में मेधा पाऊं। महापुरुषों की ही जैसी
ही पाऊं, महापुरुषों की ही जैसी प्रजा सदा ही पाऊं, कविता ये गीत गाए, मिल जाए तब किनारा, प्रभु आप मन में दे दो, निज जान का उजाला, मेधा की पोथी दे दो, मिल जाए तब सहारा, प्रभु आप मन में दे दो, प्रभु आप मन में दे दो, प्रभु आप मन में दे दो। धन्यवाद जी। ये भजन कविता जी ने खुद लिखा है ना बिल्कुल। हाँ जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत आभार आपका। आइए सम्मानी आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, वरिष्ठ स्नातक गुरुकुल प्रभात आश्रम, और हमारे बीच में डॉक्टर राकेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे भारत संजो अभियान की राष्ट्रीय प्रणेता आचार्य बलदेव जी भी जुड़े हुए गुरुकुल प्रभात आश्रम से, स्वागत है आपका। आइए आचार्य। आदरणीय लखनलाल जी, जी इस श्रृंखला में जो लोग जुड़े हुए हैं, गुरुकुल गौतम नगर के वरिष्ठ स्नातक और बड़े ही सुयोग्य स्नातक हैं आदरणीय सोमदत्त शास्त्री जी, उनसे मैंने निवेदन किया था तो वे जुड़े हैं, और उन्होंने जो है यह भी हमें वचन दिया है कि एक दो दिन वे भी अपने व्याख्यानों से हम सबको कृतार्थ करेंगे। बिल्कुल, स्वागत है स्वागत है स्वागत। सोमदत्त जी जुड़े हुए हैं। हाँ जुड़े हैं, लेकिन उनको आवाज नहीं आ पा रही है, उनको उनका अच्छा, आवाज नहीं आ पा रही है। चलो हाँ, उनको हम बता दे रहे, आप हमें उनका नंबर व्हाट्सएप कर देना, तो कर देना भी, ठीक है। जी जी, मैं बता दूंगा उनको जी। ओ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् केचिद्वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः केचिद्वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिलशास्त्रगिरां प्रणीता नारायणस्मरणहीन जनो जघन्यः नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय प्रणेता व संरक्षक सम्माननीय श्री राकेश कुमार आर्य जी
सम्माननीय पुरुषोत्तम मुनि जी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार जो सदैव हम सबको जगाते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं कि आप सब जुड़ें और जुड़ करके भारत को जो है समझने का जो यह एक अभियान है, इस अभियान की धारा में आप सब जुड़ें और समझें। ऐसे हमारे आदरणीय लखनलाल जी आर्य और इस कार्यक्रम के सूत्रधार आचार्य भवदेव जी शास्त्री, आचार्य शिवदत्त जी और जिनका अभी हम सुमधुर भजन सुन रहे थे, सम्माननीय सुमधुर भजनोपदेशिका श्रीमती कविता आर्या जी, और यदि इस व्याख्यान श्रृंखला में जुड़ रहे हैं डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, प्रेम सचदेवा जी, नरुला जी, चंद्रकांता जी, दया आर्या जी, और आज जो जुड़ रहे हैं आदरणीय सोमदत्त जी शास्त्री, आचार्य बलदेव जी तथा अन्य समस्त श्रोतागण, सभी को मेरा सादर वंदन है, अभिनंदन है। सभी को मैं नमन करता हूं। कल हम सभी चर्चा कर रहे थे गीतामृत, जो यह गीतामृत है उसके अंतर्गत गीता में वीर रस की चर्चा हम कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, वह कर्तव्यच्युत हो रहा है, तो उस विमुख और कर्तव्यच्युत अर्जुन को कैसे, किसके माध्यम से जो है उसको हम पुनः कर्तव्य युक्त बना सकते हैं, कर्तव्य में उसको फिर से लगा सकते हैं। इसके लिए श्री कृष्ण जी ने जो यह वीर रस का माध्यम चुना और इस वीर रस के माध्यम से उस अर्जुन के अंदर जो खोया हुआ आत्मविश्वास था, उसके अंदर जो एक हीन भावना थी, उस हीन भावना को उन्होंने जगाया। और जो हम आज दूसरे अध्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उस अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने आत्मदर्शन, आत्मा क्या है और इसका स्वरूप क्या है, इसको जो है अर्जुन को बताने का वे प्रयत्न कर रहे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने हम सभी के लिए, हम जितने भी आर्य हैं, आर्य जनों के लिए उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी, आर्योद्देश्य रत्नमाला। आर्यों का जो उद्देश्य है, उद्देश्य रूपी वह रत्नमाला है, रत्नों की माला है। उसमें जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों की इतनी सुंदर और सटीक परिभाषा महर्षि जी ने दी है, वह अपने आप में अनुपम है, बिजोड़ है। उस आर्योद्देश्य रत्नमाला के अंदर महर्षि जी ने जीव का स्वरूप वर्णन करते हुए लिखते हैं, जो चेतन, अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख और ज्ञान गुण वाला तथा नित्य है, वह जीव कहता है। यह महर्षि दयानंद जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में परिभाषा दी है। और उसके पश्चात न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने जो परिभाषा दी है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इति। और इसके बारे में जो है हम कई बार जो हमारे दर्शन के चिंतनशील विद्वान हैं, उनके श्रीमुख से हमने जो है कई बार जो है ये जो दार्शनिक पारिभाषिक शब्द हैं, इनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। तो ये इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख और ज्ञान, ये जो है जीवात्मा का, जीव जो जीवात्मा है, आत्मा है,
उसकी ये पहचान है और इन्हीं कारणों से जो है वह जीवात्मा कहलाता है या आत्मा कहलाता है। आइए कि यह जो जीवात्मा है, हम इस संसार में आए हैं, हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, तो ये हम बहुत सारे महापुरुषों के प्रसंग से भी जान सकते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि कस्त्वम को हम कुत आयात कामे जननी को में तात। कहते कस्त्वम, भाई तुम कौन हो, को अहम मैं कौन हूँ, कुत आयात कहाँ से मैं आया हूँ, कौन मेरा तात है, कौन मेरा पिता है, इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। कहते हैं कि ये जितना भी संसार है, संसार का जितना भी जंजाल है, प्रपंच है, यह स्वप्न के समान है। इन सब को छोड़ करके तुम कौन हो और क्या हो, इसको जो है जानने का प्रयत्न करो, इसको समझने का प्रयत्न करो। आइए महर्षि स्वामी दयानंद जी के जीवन के प्रसंग से हम एक घटना को उद्धृत करते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी जब 1860 के आसपास वे पहुंचते हैं महर्षि बिरजानंद की कुटिया में। उन्होंने सुना स्वामी पूर्णानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत स्वामी पूर्णानंद जी ने कहा कि देखो इस समय जो है मैं वृद्ध हो चला हूं और मेरा जो शिष्य है दंडी बिरजानंद मथुरा में है, और तुम जाओ उस मथुरा नगरी में, और मथुरा नगरी में जा करके तुम दंडी बिरजानंद जी से वेदादि सत्य शास्त्रों का, आर्ष ग्रंथों का जो है तुम वहां पर अध्ययन करो। महर्षि दयानंद जब वहां पर पहुंचते हैं गुरु बिरजानंद जी की कुटिया में, और वे वहां कुटिया का जो दरवाजा है उसको खटखटाते हैं, तो अंदर से जो है आवाज आती है, कौन? महर्षि दयानंद जी उत्तर देते हैं, यही तो मैं जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। तो वास्तव में जो है महर्षि दयानंद जी को यह मालूम नहीं था कि जो है वे मतलब क्या हैं, किस रूप में हैं, और गुरु बिरजानंद जी के ज्ञान के प्रकाश से जो है वे प्रकाशित होते हैं और ऋषि बन करके पूरे संसार को एक नई दिशा देते हैं, वेद के प्रकाश से सबको प्रकाशित कर देते हैं। तो ये जो आत्मा है, ये आत्मा जो है क्या है, कैसे है, गीता के संदर्भ में जो है आइए थोड़ा सा हम चिंतन करें, गीता क्या कहती है। गीता के बारे में जो है पहले भी हम बहुत कुछ जो है सुन चुके हैं। तो कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या कि मन नहीं शास्त्र विस्तर ही। यद्यपि महर्षि स्वामी दयानंद जी के अनुसार, अन्य हमारे ऋषियों के अनुसार उन्होंने ये कहा कि वेद जो है वो सत्य शास्त्र हैं, ईश्वर प्रणीत हैं, ईश्वर कृत हैं, और वे स्वतः प्रमाण हैं। उनको किसी दूसरे ग्रंथों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। किंतु जो वेदादि वेद के अनुकूल, वेदादि सत्य शास्त्रों के अनुकूल जितने भी ग्रंथ हैं, वे ग्रंथ भी जो है हमारे लिए ग्राह्य हैं, हमारे लिए जो है वे उपादेय हैं। उनको पढ़ करके जो है हम अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं और हम अपने आत्मा को उस परमात्मा तत्व की ओर ले जा सकते हैं। तो कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या कि मन नहीं शास्त्र विस्तर ही। गीता का इतना महात्म्य बताया गया है कि हम ये जो गीत है, जैसा कि अभी सुंदर गीत कविता जी ने प्रस्तुत किया, उन्होंने जो है स्वयं अपनी मेधा के बारे में चर्चा कर रही थी, मेधा बुद्धि से उस गीत को उन्होंने रचा। मैं नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय कविता जी का, कि प्रायः मैं उनकी बहुत सारी उन रचनाओं को सुनता हूं, बहुत ही सुंदर रचना होती है। तो गीता सुगीता कर्तव्या, जो यह गीता नाम की पुस्तक है, इसको हम अपने जीवन में गीत के रूप में अपना लें और इसको जो है एक मंगल गान के रूप में अपना लें कि मन नहीं शास्त्र विस्तर ही। यदि हमने अपने जीवन में इस गीता को अपना लिया
इस गीता के ज्ञान को आत्मसात कर लिया और इसको अपने जीवन में हमने उतार लिया कि मन नहीं शास्त्र विस्तर ही, दूसरे जो अन्यान्य बहुत बहुत सारे शास्त्र हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, उनकी उपादेयता नहीं है। इतना अधिक गीता के महात्म्य को, गीता का जो महत्व है, उस गीता के महत्व को हमारे शास्त्रकारों ने कहा। तो जब अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है और वह उसका जो धर्म है क्षात्र धर्म, और ये जो पूज्य स्वामी समर्पणानंद जी का गीता भाष्य है, उनका जो है एक अलग ही चिंतन है, अनोखी सूझबूझ है और उनका दृष्टिकोण ही एकदम भिन्न है। वे जो है महर्षि स्वामी दयानंद जी की जो विचारधारा है, उनकी जो वेद भाष्य शैली है, वेदों के अर्थ को समझने की उनकी जो एक वहा है, उस वहा के माध्यम से पूज्य स्वामी समर्पणानंद जी महाराज और पूर्व नाम पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार, उसी सोच से अनुप्राणित होकर के यह गीता भाष्य उन्होंने रचा है। तो कल का जो प्रसंग हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग चिंतन कर रहे थे कि अर्जुन ने कहा कि अब मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, वह चुपचाप जो है बैठ गया कि अब मैं लड़ने वाला नहीं हूं। तब जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, असोच्यान्नवसोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भासते, गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कहते हैं कि हे अर्जुन, तू क्या कर रहा है कि असोच्यान, जिन पर शोक करने की जरूरत नहीं है, शोक न करने योग्य वस्तुओं पर तुम क्या कर रहे हो, शोक कर रहे हो। अप्रज्ञावादांश भाससे, और तुम बातें ऐसी कर रहे हो कि जैसे तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हो, बहुत बड़े पंडित हो गए हो और पंडिताई भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तरह तरह की युक्ति दे रहे हो, तरह तरह का प्रमाण दे रहे हो। प्रज्ञावादांश भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन सुनो, गतासुन, असुन कहते हैं प्राण, तो जिनके प्राण चले गए हैं, अर्थात जो मृत अवस्था में है, अगतासुंश्च, और जो जीवित हैं उनको जो है इस संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करना है, कर्तव्यों को पूरा करना है। तो गतासून अगतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, जो पंडित हैं, ज्ञानी जन हैं, वे इसके बारे में जो है शोक नहीं करते हैं, इसके बारे में जो है वे दुखी नहीं होते हैं। आगे श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि नत्वेवाहं जातुनासां न त्वं नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कहते हैं कि न तू एव जातु अहम आसम, यह ऐसा भी नहीं है कि कभी मैं नहीं था अतीत में, तू भी नहीं था, और ये जितने जनाधिप हैं, राजा हैं, जो इस युद्ध क्षेत्र में जो है आए हुए हैं, ये भी पूर्व में नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। और अर्जुन सुनो, भविष्य में ये सब या हम सब नहीं होंगे, ऐसी भी बात नहीं है। अर्थात यह जो आत्मा है, यह नित्य है, यह शुद्ध है, बुद्ध है, पहले था और भविष्य में भी जो है इसका उदय होगा। और कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्जुन सुनो, देह और देही, लिंग और लिंगी, जैसे पहले भी हम इसके बारे में सुनते आए हैं। देह जिसमें है वह देही कहलाता है, अर्थात जीवात्मा, और देह हमारा यह जो शरीर है। तो कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे, देहिना अस्मिन् देहे, कि यह जो देही है, जीवात्मा है, आत्मा है, उस आत्मा के इस शरीर में
यथा जिस तरह से कौमारम यौवनम जरा, कहते हैं बचपन की अवस्था, बचपन बाल्यावस्था, उसके पश्चात युवावस्था, जवानी, और उसके पश्चात जरा वृद्धावस्था, बुढ़ापा, ये जैसे आते हैं, जैसे जीवात्मा के अंदर जो भी देहधारी मनुष्य है, जैसे उसके जीवन में बचपन आता है, यौवन आता है, और उसके पश्चात क्या जरावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, बुढ़ापा आता है। तो उसी प्रकार एक अवस्था और है, चौथी अवस्था है, उसको क्या कहते हैं, देहांतर प्राप्ति, अर्थात देहांतर, देह कहते हैं शरीर, अंतर कहते हैं दूसरा, तो दूसरे शरीर की प्राप्ति यह चौथी अवस्था भी है। और इस चौथी अवस्था को जो धीर है, जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, वह जान जाता है, उसको समझ लेता है, और क्या करते हैं, न मुह्यति, वह जो है इस विषय में वह अज्ञान में पड़ता नहीं है, धोखा खाता नहीं है। तो आगे कहते हैं कि हाँ, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुःख समम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं हे पुरुषर्षभ, मनुष्य में श्रेष्ठ, अर्जुन को कहा भगवान श्री कृष्ण जी ने कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, यम धीरम सम सुख दुखम पुरुषम, कहते हैं जो धीर है और जिसने अपने जीवन में सुख और दुख को समान रूप से जो है मान लिया है, ऐसे पुरुष को एते ही न व्यथयंती, ये जो मात्रा स्पर्श है, ये जो है उसको जो है व्यथित नहीं करते हैं, इसलिए वह क्या है, अमृतत्वाय कल्पते, वह जो है क्या है कि उस अमृत पदवी को पाने के योग्य हो जाता है। और कहते हैं आगे जो जिस श्लोक को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यह सांख्य दर्शन और सांख्य कारिका का जो सत्कार्यवाद है, उस सत्कार्यवाद को यह पुष्ट करता है। कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। कहते हैं न असतः भावः विद्यते, कहते हैं कि जो पदार्थ नहीं है, जो पदार्थ नहीं है उस पदार्थ का भाव नहीं हो सकता, और जो पदार्थ है उस पदार्थ का अभाव भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए कि उभयो अपि अनयो अंतः तु तत्वदर्शिभिः दृष्टः, इन दोनों का जो रहस्य है, इन दोनों का जो मर्म है, इसको जो है जो तत्वदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, मनीषी हैं, उन्होंने जो है इसको जान लिया है, देख लिया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कहते हैं ये न इदम सर्वम ततम, कहते हैं जिस जीवात्मा ने, जिस आत्मा ने क्या है, यह सब जो है ताना बाना, इस ताना बाना को जो इसने तना है, कहते हैं उसको तुम के क्या जानो, उसको तुम अविनाशी जानो, और कहते हैं इस अव्यय तत्व का, इस अविनाशी तत्व का विनाश कोई नहीं कर सकता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् विध्वस्व भारत। तो यहाँ पर जो है आत्मा का जो रहस्य है, आत्मा का जो स्वरूप है, उसका विवेचन करते हुए पुनः अर्जुन के अंदर वीर रस का संचार करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवकी नंदन कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, नित्यस्य जो नित्य जीवात्मा है, अनासीनः अनादि है, कभी नष्ट नहीं होता है, अप्रमेयस्य, और जो है क्या है कि वह अप्रमेय है। ऐसे
शरीरिणः शरीरधारी जीवात्मा के इमे देहा अंतवन्तः। कहते हैं ये जो शरीर हैं ये नाशवान कहे गए हैं। जब ये शरीर नाशवान है तो इसलिए हे अर्जुन तेरा कर्तव्य है, तेरा यह एक धर्म है कि तुम उठो और उठ करके जो है तुम युद्ध करो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कहते हैं यैनं वेत्ति हन्तारम, हे अर्जुन सुनो, जो इस जीवात्मा को मारने वाला जानता है, समझता है, यैनं वेत्ति हन्तारम यह चैनम हतम मन्यते, और जो इसको जो है यह भी समझता है, यह भी मानता है कि यह पहले से मरा हुआ है। यैनं वेत्ति हन्तारम यश्चैनम मन्यते हतम, और जो यह भी समझता है, यह भी मान लेता है कि यह पहले से ही मरा हुआ है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं उभो दोनों विजानीतः नयम हन्ति न हन्यते। वे दोनों के दोनों, जो यह समझता है कि मरने वाला है और जो यह समझता है कि यह मरा हुआ है, वे दोनों के दोनों इस यथार्थ को नहीं जानते हैं। और यह जो आत्मा है न हन्ति न हन्यते, न यह किसी को मारता है और न किसी के द्वारा यह मारा जाता है। ये आत्म स्वरूप का विवेचन है। और आगे जो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए, मुझे एक बड़ा सुंदर रोचक प्रसंग याद आ रहा है। वृंदावन में अंग्रेजों का एक बहुत ही सुंदर बढ़िया आश्रम है, और उस आश्रम में बहुत सारे अंग्रेज पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी जो है वे रहते हैं। और उनका जो जीवन क्रम है, उनकी जो जीवन शैली है, बिल्कुल उसी प्रकार की है जैसे प्राचीन काल में गुरु परंपरा होती थी। गुरुकुल में जो है जो जीवन शैली होती थी, बिल्कुल उसी प्रकार की जीवन शैली। और वे श्री कृष्ण जी को जानने के लिए, गीता को, गीता के रहस्य को, गीता के मर्म को समझने के लिए वे जो है दूसरे देशों से आकर के, इंग्लैंड से आकर के, अमेरिका से आकर के, अन्य देशों से आकर के वे वहां पर उस वृंदावन में बसे हुए हैं। तो एक प्रसंग में सुन रहा था कि वे वहां की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वे यदि सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, उनके मन में यदि सबसे अधिक किसी ग्रंथ ने घर किया है, किसी ग्रंथ से यदि वे सबसे अधिक प्रभावित हैं, तो वे गीता से प्रभावित हैं। और वहां की स्त्रियां, वहां की महिलाएं और वहां के पुरुष प्रायः इस श्लोक की चर्चा करते हैं कि यदि हम भारत आए हैं और भारत आकर के इस वृंदावन में रह करके यदि हमको किसी श्लोक ने सबसे अधिक प्रभावित किया है, तो यह श्लोक है न जायते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अयो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित। कहते हैं यह जो आत्मा है, जीवात्मा है, कदाचित न जायते, न तो कभी जो है यह जन्म लेता है, न म्रियते, और न ही कभी यह मृत्यु को प्राप्त करता है। अयम भूत्वा भूयः न भविता। कहते हैं ये जीवात्मा उत्पन्न होकर के भविष्य में पुनः उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। अयो, ये अनादि है, कभी जन्म लेने वाला नहीं है। नित्य हर समय है, शाश्वत है, और प्राचीन काल से हर समय से जो है इसकी सत्ता विद्यमान है। अयम शरीरे हन्यमाने न हन्यते। यह जो जीवात्मा है, यह जो आत्मा है, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी
या किसी को वह किसी के द्वारा मारा जाएगा या वह किसी को मारेगा। तो ऐसा जो है यह आत्मा जो है न किसी के द्वारा मारा जाता है और न यह आत्मा किसी को मारता है। अगला श्लोक भी जो है बहुत ही आत्मा के स्वरूप को विवेचन करने वाला है। और कई बार पहले हम लोग जब यह रेडियो का प्रसारण होता था, किसी प्रसिद्ध राजनेता, समाज सेवी या विद्वान जो लब्ध प्रतिष्ठ रहा हो और उसका जो है देहांत हो जाता था, तो रेडियो के प्रसारण में जो है कई बार जो है ये गीतामृत गीता पाठ होता था और गीता पाठ में प्रायः यही श्लोक जो है बारंबार जो है पाठ की जाते थे, इनका वाचन होता था। तो उसी में से यह एक श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। देहि कहते हैं जीवात्मा, जो देह को धारण करता है। कहते हैं यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय, जैसे मनुष्य क्या करता है, जीर्णानि वासांसि, जो पुराने वस्त्र हैं, वासांसि कहते हैं वस्त्र, जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, पुराने वस्त्र हैं, उन पुराने वस्त्रों को क्या करता है, विहाय छोड़ करके, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, और वह क्या करता है कि नवानि दूसरे अपराणी, दूसरे नए वस्त्रों को, दूसरे नए परिधानों को वह गृह्णाति ग्रहण कर लेता है, उसको वह अपना लेता है। उसी प्रकार यहाँ तुलना की गई है, उपमा दी गई है, तथा देही, उसी प्रकार जो देही है, जीवात्मा है, आत्मा है, जो देह को धारण करता है, ऐसा जीर्णानि शरीराणि विहाय, जो जीर्ण हो गया है हमारा शरीर। कहते हैं जैसे अभी हमने चर्चा की कि बचपन, उसके बाद युवावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के पश्चात जो अंतिम जो बाद की जो अवस्था आती है वह देहांतर प्राप्ति, अर्थात दूसरे देह की प्राप्ति, दूसरे देह को प्राप्त करना। जब हमारा यह शरीर जीर्ण हो जाता है, शीर्ण हो जाता है, इंद्रियां सब की सब विकल हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, और हमारा मन, बुद्धि, यह सब जो है सही ढंग से जो है काम नहीं करता है, तो उस समय यह जो जीवात्मा है, जीर्णानि शरीराणि विहाय, ये जो पुराना शरीर है, जीर्ण शरीर है, इस जीर्ण शरीर को छोड़ करके दूसरे नए शरीरों को यह धारण कर लेता है। तो वास्तव में जो है यह एक चोला परिवर्तन की जो स्थिति है, इस स्थिति को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये सब बातें कह रहे हैं। और ये कहते हैं कि आइए पूज्य स्वामी समर्पणानंद जी महाराज, पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार जो है इसके बारे में क्या चिंतन देते हैं, क्या उनकी सूझ है, क्या उनकी सोच है। कहते हैं कि जैसे यहाँ उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कही कि जैसे हमने जो है बाजार से जो है नारियल लिया, और नारियल जो है लेने के पश्चात जो है उसका जो है वह जो छिलका है, पलकल है, उसको हमने उतार दिया, उसको जो है अलग कर दिया, और फिर उसके पश्चात जो है हम शोक कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, हाय नारियल, हाय नारियल, हाय नारियल, हाय नारियल, इस प्रकार का जो चिल्लाना है, यह जो है पूज्य स्वामी समर्पणानंद जी महाराज कहते हैं कि यह बड़ी मूर्खता है। यह जो है एक अज्ञानियों की तरह से बोलना है। तो यहाँ ठीक उसी प्रकार जो हमारे जैसे पुराने वस्त्र छूट जाते हैं, हम नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार जब हमारा यह शरीर जो है छूट जाता है और हम दूसरे नए शरीर को
धारण कर लेते हैं तो वहां पर जो है हमको शोक नहीं करना है, वहां पर हमको दुख नहीं मनाना है। इसलिए हे अर्जुन, ये हमारा जो शरीर है ये पुराने टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण वस्त्र की तरह हैं। आगे, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और अर्जुन सुन, इस आत्मा के बारे में जो है और भी बहुत कुछ है। वह क्या है? एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, कहते हैं कि यह जो आत्मा है, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, यह किसी शस्त्र के द्वारा जो है काटा नहीं जा सकता। और नैनम दहति पावकः, और यह जो आत्मा है, जीवात्मा है, पावकः कहते हैं जो अग्नि है, आग है, आग इसको जो है जला नहीं सकती। नचेनम क्लेदयन्त्यापो, और आपो, आपह जो जल है, जल जो है इसको गीला नहीं कर सकता, इसको गला नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, और जो वायु है, वागति गंधनयोः, वागति गंधनयोः, इस धातु से वायु शब्द निष्पन्न होता है, वायु शब्द सिद्ध होता है। कहते हैं वायु जो है इसको सुखा नहीं सकता, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। आगे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लित्यो सुस्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। अर्जुन, तुम आत्मा के बारे में जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर जो मोह आ गया है कि तुम यह सोच रहे हो कि ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे आचार्य द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये जितने भी तुम्हारे रिश्ते नाते हैं, ये तुम इसलिए सोच रहे हो कि तुमने जो है वास्तव में आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो वास्तविक रूप है, उसको तुमने जाना नहीं, पहचाना नहीं। कहते हैं अच्छेद्योयम अदाह्योयम, कहते हैं यह आत्मा अच्छेद्य, यह जो है मतलब किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा इसको हम काट नहीं सकते। अयम अदाह्य, इसको हम जला नहीं सकते। कहते हैं अयम अक्लेद्य, और कहते हैं यह जो है जल, यह जल भी नहीं सकता। अक्लेद असुष्य, इसको जो है सुखा नहीं सकते। तो ये आत्मा जो है क्या है? अक्लेद्य है, यह असुष्य है, और यह कैसा है? नित्य है, हर समय रहने वाला है। और कहते हैं ये अचल है, सनातन है, हम तीनों काल में यह रहने वाला है। ऐसा जो आत्मा है, इस आत्मा को अर्जुन तुम जानो, समझो, और अपनी बुद्धि में इसको जो है उतारने की कोशिश करो। और कहते हैं अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेनं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। और अर्जुन, इसके अलावा भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो, तुम शोक नहीं कर सकती हो। अयम अव्यक्तः, यह छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है, अव्यक्त है। कहते हैं अचिंत्यः, और जो है यह अचिंत्य है, क्योंकि इसकी चेतना जो है सुप्त हो चुकी है। और कहते हैं अविकार्यः, और यह अविकारी है, और इसी कारण जो है यह अविकारी है। और एवं विदित्वा, इसलिए ऐसा तुम जान करके हे अर्जुन, तुम क्या करो? तुम शोक करने योग्य नहीं हो, तुम शोक मत करो। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मनुष्ये मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, और भी सुनो। अथ चैनम नित्य जातम मन्यसे, और यदि तुम इसको नित्य सदैव रहने वाला तुम मानते हो, या नित्य जो है तुम मरा हुआ इसको मानते हो, फिर भी हे महाबाहो, यदि तुम्हारे मन में यह बात भी आ जाए कि ये जो आत्मा है ये नित्य है, हर समय रहने वाला है, और यदि तुम ऐसा भी मान लेते हो कि ये हर समय मरा हुआ है, तो हे महाबाहो, तथापि त्वं न शोचितुमर्हसि,
इसके बाद भी तुम शोक करने के लायक नहीं हो, तुम शोक नहीं कर सकते। आगे कहते हैं, इस श्लोक की भी बड़ी चर्चा होती है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् हार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन सुनो, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसने इस संसार में जन्म लिया है, जो इस संसार में आया है, तो उसका मृत्यु निश्चित है। एक न एक दिन जो है उसको इस संसार से जाना ही है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर चुका है, ऐसा जो मरा हुआ ऐसा जो मरा हुआ है उसका एक न एक दिन जन्म होना भी निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो हे अर्जुन, ये जो है अपरिहार्य है, ये अवश्य ही होने वाला है, अवश्यम भावी है। तो इसीलिए तुमको जो है शोक करना उचित नहीं है, तुम शोक मत करो। और कहते हैं, हाँ आगे और भी कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। हे अर्जुन सुनो, कहते हैं, और कोई व्यक्ति इसको कैसा है, इस आत्म तत्व को, इस जीवात्मा को आश्चर्यवत पश्यति, कहते हैं कि वह आश्चर्य के रूप में उसको देखता है। जीवात्मा का जो रहस्य है, तो इसको वह क्या है, और यह सोचता है कि यह एक आश्चर्य है। फिर तथा एव अन्य आश्चर्यवत वदति, और कोई व्यक्ति जो है इस यह जो आत्मा का स्वरूप है उसको जो है वाणी द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसलिए यह आश्चर्य है। अन्य एनम आश्चर्यवत शृणोति, और दूसरा कोई जो है इस आत्म तत्व को आश्चर्य मान करके सुनता है। एवं श्रुत्वापि कश्चित न वेद एव, और ऐसा सुन करके भी जो है यह जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व को कोई जो है सही ढंग से नहीं जान पाता है। तो इस आत्म तत्व को तुम जानने की कोशिश करो, इस आत्म तत्व को जो है तुम समझने का भरसक प्रयत्न करो। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, हे भरत कुल में उत्पन्न अर्जुन, कहते हैं सर्वस्य देहे, सभी शरीर, जो भी शरीर धारण करता है, सबके देह में अयम देही, यह जो देही है, जीवात्मा है, आत्म तत्व है, यह कैसा है, नित्य है, सदैव रहने वाला है। और कैसे, अवध्य, इसको जो है कोई मार नहीं सकता, ये वध के योग्य नहीं है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, और इसीलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसीलिए जो है क्या है, प्राणी मात्र की मृत्यु का शोक करना तुझे उचित नहीं है, इसलिए तुमको जो है किसी भी प्रकार से जो है शोक करना उचित नहीं है। और उसके बाद जो है अंत में अर्जुन को जो एक परंपरा थी कि उस समय जो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था के तहत प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार, उसका जो गुण कर्म स्वभाव होता था, उस गुण कर्म स्वभाव के अनुसार किसी न किसी वर्ण को जो है वर्ण करना होता था। जो जिस व्यक्ति का स्वभाव ब्राह्मण के अनुकूल है, वेदादि सत्य शास्त्रों को जो है वह पढ़ करके दूसरों को पढ़ा सकता है, तो वह ब्राह्मणत्व का जो वर्ण है उसको वर्ण करता था। और जो देखता था कि जो क्षात्र धर्म है, क्षात्र धर्म न्याय व्यवस्था का स्थापन, धर्म का स्थापन, तो जो जिसका स्वभाव यह होता था कि मुझे जो है क्षात्र धर्म को जो है अपनाना है, तो वह क्षत्रिय वर्ण को अपनाता था। और
जो जिसका स्वभाव जो है वैश्य धर्म के अनुकूल होता था, तो वह वैश्य धर्म को, वैश्य वर्ण को जो है वह अपनाता था। तो इसी प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में उस क्षात्र धर्म को अपनाया और उस क्षात्र धर्म का उपदेश यहाँ अर्जुन को वे देते हुए कहते हैं कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माधि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कहते हैं जो तुम्हारा जो धर्म है, राष्ट्र रक्षा, न्याय, स्वामी सर्वणानंद जी उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक रहस्य से भरा हुआ ग्रंथ लिखा है, कायाकल्प। हम इस समाज रूपी काया का कल्प परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, तो संक्षेप में उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। उसमें कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, जो वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है, ज्ञानवान है, मनीषी है, विवेकी है, वह अपने ज्ञान के द्वारा समाज में फैले हुए अज्ञान को दूर कर सकता है। और उसके बाद जो क्षत्रिय है, जिसके अंदर जो है बल है, क्षत्रिय धर्म है, तो वह जो है क्या है कि समाज के अंदर जो अन्याय हो रहा है, समाज के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, आज हम देख रहे हैं आज के परिवेश में भी, यदि उसको हम कल हमारे किसी प्रबुद्ध श्रोता ने यह पूछा था कि जो है हम आज के परिवेश में गीता से जो है हम क्या सीख सकते हैं, क्या ग्रहण कर सकते हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, आज के संदर्भ में हम गीता से यह सीख सकते हैं कि जिसके अंदर जो है ज्ञान है, वह अपने ज्ञान के द्वारा समाज में फैले हुए अज्ञान को दूर कर सकता है। जो क्षत्रिय है, जिसके अंदर बल है, पराक्रम है, वह अपने बल से, अपने पराक्रम से समाज के अंदर जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को जो है वह मिटा सकता है, उस अन्याय को वह दूर कर सकता है। जो वैश्य है, जो धनधान्य से परिपूर्ण है, चर्चा हम सुन चुके हैं, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य, ये 3 चीजें जो है वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तो वैश्य, जिसने वैश्य धर्म का, वैश्य वर्ण को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, वह समाज में फैला हुआ जो अभाव है, उस अभाव को जो है वह दूर कर सकता है। और उसके पश्चात जो शूद्र है, वह शूद्र क्या कर सकता है कि वह सेवा भावना से, अपनी सेवा के द्वारा समाज में जो है वह अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकता है। तो गीता का जो यह जो मर्म है, यह जो धर्म है, इस धर्म के अंदर समाज में फैले हुए अज्ञान को, समाज में फैले हुए अन्याय को, समाज में फैले हुए अभाव को हम दूर कर सकते हैं। तो कहते हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकुम्पितुमर्हसि। हे अर्जुन, तुम्हारा जो धर्म है कि समाज में न्याय व्यवस्था को स्थापित करना, जो भी कोई समाज में जो अन्याय हो रहा है, समाज में जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को दूर करना, उस अन्याय को दूर करना, ये तुम्हारा धर्म है। और स्वधर्मम अपि च आवेक्ष न विकुम्पितुमर्हसि, तुम अपने धर्म को भी समझ करके, तुम अपने धर्म को भी देख करके, तुम जो है यहाँ पर तुम न विकम्पितुमर्हसि, तुम जो कंपायमान, यानी कि तुम्हारी स्थिति जो है डामाडोल न हो। और धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और सुनो अर्जुन, कहते हैं यह जो तुम्हारा युद्ध है, यह धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध तुम लड़ रहे हो। तो इस धर्म युद्ध से बढ़ करके और कोई दूसरा श्रेय नहीं है, श्रेय मार्ग नहीं है, कल्याणकारी मार्ग नहीं है। तो इस तरह से आत्मा का जो स्वरूप है, उस आत्मा के स्वरूप को अर्जुन को बतलाते हुए
अंत में जो है पुनः अर्जुन के अंदर जो है ये वीर रस का जो है ये संचार कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि गीता का जो पहला अध्याय है वह पहला अध्याय हमको संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक संदेश दिया है, हम सबको एक उपदेश दिया है, मार्ग प्रशस्त किया है कि ये मनुष्यों तुम अपने जीवन में वीर रस को अपनाओ, अपने जीवन में उत्साह को अपनाओ, और जब तुम अपने जीवन में उत्साह को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन जो है कभी हताश नहीं होगा, कभी निराश नहीं होगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है हताश और निराश को लेकर के, रामायण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में वे जा रहे थे और उस घने जंगल में जाते जाते जो है वहां पर जो जटायु, वृद्ध जटायु मिलते हैं। और कई बार हम इसकी चर्चा करते हैं, जटायु को जो है एक पक्षी के रूप में जो है प्रायः हम यह सुनते हैं, जानते हैं कि जटायु एक पक्षी था। किंतु हमारा जो वैदिक चिंतन है, हमारा जो वैदिक दृष्टिकोण है, वह कहता है कि नहीं, जटायु ये जट, ये जो हमारे सिर में जो बहुत केस हो जाते हैं और केस बढ़ते 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 जब जट बहुत अधिक हो जाते हैं, उस जट के माध्यम से, उस जटा के माध्यम से जिसकी आयु जानी जाती थी, जिसकी आयु देखी जाती थी, वह जटायु थे। और वह एक मनस्वी पुरुष थे, एक विद्वान व्यक्ति थे, न कि पक्षीराज। तो वहां पर जब जटायु से भेंट होती है प्रभु राम और लक्ष्मण की, तो वहां पर जो है देखें कि कितना उस व्यक्ति के अंदर, प्रभु राम के अंदर उत्साह है, कितना प्रबल आत्मविश्वास है कि जिसकी पत्नी को हर लिया गया है, जो वनवास में है, पैदल है, और कहते हैं कि जब पूछते हैं जटायु से कि हे जटायु, हे मेरे पिता के सखा जटायु, मैं जो है आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, क्या मैं आपको जो है वैद्य के पास पहुंचा दूं? तो जटायु ने कहा कि नहीं, देखो अब मेरा अंतिम समय आ गया है, और अंतिम समय आ गया है, अब मरणासन्न अवस्था में हूं, मुझे जो है किसी वैद्य के पास में या उपचार की आवश्यकता नहीं है, और बस ये मैं जो है मरणासन्न हूं, तो मुझे ये बताओ कि हे राम, हे दशरथ नंदन, मुझे बताओ तो सही, मैं जो है मरने के उपरांत मैं जब जाऊंगा तो वहां मुझे जो है तुम्हारे, एक यहाँ पर रूपक भी है, अलंकारिक वर्णन भी है कि तुम्हारे पिता मिलेंगे, तुम्हारे पिता दशरथ मिलेंगे, तो बताओ तो सही, मैं तुम्हारे पिता दशरथ को, हमारे मित्र हैं, परम मित्र हैं, उनको मैं क्या संदेश दूंगा, उनको क्या बतलाऊंगा? तब प्रभु राम ने जो बात कही, उन्होंने जो आत्मविश्वास दर्शाया, आत्मबल दर्शाया, वो अपने आप में जो है अद्भुत है। तो कहा कि हे मेरे चाचा, हे मेरे पिता के मित्र जटायु, तुम यह गलती कदापि मत करना, तुम वहां जाकर के कुछ नहीं कहोगे। वहां जब ये रावण और पूरे कुटुंब सहित, पूरे कुल सहित रावण, जब रावण का जो है संहार करूंगा, तब ये रावण जाकर के जो है वह बताएगा कि जो है यह राम क्या था। ये है प्रबल आत्मविश्वास, ये है प्रबल आत्मबल, और इसी आत्मबल को, इसी आत्मविश्वास को भगवान श्री कृष्ण केशव अर्जुन के अंदर लाते हैं, और वह अर्जुन आत्मा के स्वरूप को और आत्मबल को पहचान जाता है, और पहचान करके जो है वह कहने लगता है कि स्तोस्मि गत संध्यः करिष्ये वचनम तव। कहते हैं हे केशव, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। कहते हैं हे अच्युत, हे केशव,
तुम्हारी कृपा दृष्टि से, तुम्हारी दया से मेरा जो मोह है वह मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। अब मेरे सारे के सारे संशय, सारे के सारे डाउट, सारे के सारे संदेह वे समाप्त हो गए हैं और मैं जो है अपनी पूर्व अवस्था में स्थित हो गया हूँ। और मैं तुमको वचन देता हूँ, मैं तुमको वादा करता हूँ कि करिष्ये वचनम तव, तुम मुझे जो यह क्षात्र धर्म का उपदेश दे रहे हो, तुम अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए जो तुम मुझे कह रहे हो, उस अन्याय के खिलाफ, उस अधर्म के खिलाफ मैं लड़ूंगा। और यहाँ पर स्वजन और सुजन, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि देखो, तुम स्वजन के लिए मोहग्रस्त हो, तुम अपने स्वजन को छोड़ करके सुजन, जहां पर सु साधु व्यक्ति होंगे, अच्छा आचरण करने वाले व्यक्ति होंगे, ऐसे जनों को हम क्या कहते हैं? सुजन। ऐसे सुजनों की स्थापना के लिए और तुम अपने क्षात्र धर्म का उपयोग करो और युद्ध करो, और युद्ध करने में ही तुम्हारा भला है, और कोई दूसरा जो है तुम्हारे लिए रास्ता नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को सुन करके वह अर्जुन अपने कर्तव्य पथ पर जो है वह पुनः कर्तव्य पथ पर उद्यत हो जाता है, और महाभारत का जो यह विशाल, यह जो विराट बहुत बड़ा जो युद्ध है, वह युद्ध को जो है वह लड़ता है, धर्म की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, एक सुंदर समाज की स्थापना के लिए। तो आदरणीय लखनलाल जी के द्वारा जो मुझे निर्धारित समय दिया गया है, लगभग वह समय पूर्ण हो चुका है, और मैं सभी जो भी सुधी श्रोता हैं, सबका मैं जो है धन्यवाद करता हूं, और सबका जो है हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और प्रतिमा जुड़ी हुई है क्या? प्रतिमा एक गुरुकुल की स्नातिका हैं जी, जुड़ी हैं प्रतिमा। आदरणीय लखन जी से निवेदन है कि यह बिटिया है और गुरुकुल की स्नातिका है, बहुत सुंदर गाती है। उनसे जो है निवेदन कीजिए कि वह थोड़ा सा आज या दूसरे दिन एक भजन प्रस्तुत करे, उसका परिचय हो जाए। गीत प्रतिमा आर्य गुरुकुल द्रोणस्थली गुरुकुल की स्नातिका है, और जो आर्य वीरांगनाओं का प्रशिक्षण देती है, जो कराटे इत्यादि का भी प्रशिक्षण देती है, और कई जगह गांव में जा करके जो है वैदिक धर्म का, आर्य समाज का प्रचार प्रसार भी करती है। तो जुड़ी हुई है, तो उसका जो है हम सब अभिनंदन करें। इसी प्रसंग में सोमदत्त शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं। सोमदत्त जी जुड़े हैं कि मतलब प्रतिमा जी भी जुड़ी थी, सोमदत्त जी भी जुड़े थे, लेकिन अभी एट ए प्रेजेंट टाइम जी। अच्छा, इस समय नहीं है। तो प्रोफेसर श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, कोई प्रोफेसर श्रीवास्तव सभी को नमन करते हुए, हाँ अच्छा, प्रोफेसर श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है, हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मैं जो है सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। प्रोफेसर श्रीवास्तव जी अपना माइक खोल ले। प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, आचार्य बलदेव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बलदेव जी 2 मिनट के लिए आइए। बलदेव जी। हाँ जी, बताइए। आचार्य जी, हाँ जी नमस्ते जी, सबको नमस्ते। वीडियो खोल लीजिए। प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, आप भी, आचार्य बलदेव जी। आचार्य जी, वीडियो में दिक्कत है मेरे। मैं प्रोफेसर श्रीवत्स बोल रहा हूँ जी। श्रीवत्स जी को सुनते हैं। जी श्रीवत्स जी हमारे जो है, एक मिनट, हमारे वरिष्ठ स्नातक हैं आचार्य डॉक्टर श्रीवत्स शास्त्री जी, बड़े ही मनस्वी हैं
और बड़े ही चिंतनशील व्यक्ति हैं और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्राध्यापक हैं और इन्होंने जो है बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं और बड़ी ही जो हमारे छात्र हैं, गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र हैं, उन छात्रों के भविष्य के बारे में भी जो है बहुत सोचते हैं आदरणीय डॉक्टर श्रीवत्स जी। और जहाँ वेदांग, दर्शन, व्याकरण आदि शास्त्रों में इनकी बड़ी अप्रतिहत गति है, वहाँ आदरणीय डॉक्टर श्रीवत्स जी हमारे जो वैदिक सिद्धांत हैं आर्य समाज के प्रचार प्रसार में, गुरुकुल के उत्थान में जो है वे लगे रहते हैं। तो उनका जो है मैं बहुत वंदन करता हूं और लखनलाल जी से निवेदन करता हूं कि उनको भी जो है थोड़ा सा समय देने की कृपा करें। आइए आचार्य जी, जो हमारे बीच में प्रोफेसर श्रीवत्स जी है जी, आ चुके स्वागत है सर आपका। आइए, 2 शब्द कहे जी। जी प्रोफेसर साहब जी। हाँ, सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपको सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं, दोनों हो रहा है। सबको नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते मैं परसों आऊंगा आप लोगों के सामने जी। 28 और शब्द ब्रह्म पर बोलूंगा। जी जी जी। अभी तो मैं सिर्फ इसलिए खोला था इसको कि आचार्य प्रेम प्रकाश जी का और आप सब लोगों का ये जो चल रहा है, इसमें क्या होता है, किन विषयों पर चर्चा करते हैं आप लोग और विषय प्रतिपादन की क्या स्तर है, क्या स्वरूप है, ये सब जानने के लिए मैं यहाँ पर जुड़ा था। आज मैं परसों ही आऊंगा आपके सामने 28 तारीख को। जी परसों नहीं, 28 तारीख को बताया मुझे, जी शुक्रवार को। जी। तो ठीक है, आप जब समय हमारा आएगा तभी आपसे बात करेंगे। फिलहाल तो आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये अच्छी तैयारी के साथ विषय का प्रतिपादन बहुत सुंदर ढंग से हो रहा है और आने वाले समय में आप और भी गहन अध्ययन और चिंतन का आस्वादन ले पाएंगे। तो ठीक है, अच्छा है। आप सब लोगों से आज पहले साक्षात्कार मिलन हुआ है। धीरे धीरे आप लोगों के साथ और जुड़ेंगे और अच्छी अच्छी बातें आपके सामने लाएंगे। बिल्कुल, फिलहाल हम सभी लोगों का सौभाग्य रहेगा। फिलहाल तो मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। आप लोगों के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद करता हूं। और आप अपने कार्यक्रम हम को आगे सभी का बढ़ाइए। हम सभी का सौभाग्य रहेगा कि हम सभी लोग प्रोफेसर श्रीवत्स साहब को जी को 28 तारीख को सुनेंगे, 28 जुलाई को, और बहुत अच्छा अनुभव हम सभी के बीच में साझा करेंगे। आप आइए, डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जिन्होंने 70 पुस्तकें लिखी है, और आपकी जो पुस्तक 1235 वर्ष का स्वतंत्रता संग्राम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, भारत समझो अभियान की राष्ट्रीय प्रणेता डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, आइए। विराहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वापि मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनात् नान्यपन्था विद्यते अनात्। मंच पर विराजमान आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रद्धेय प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी ग्राह्य शैली में अपने विषय को स्पष्ट किया, हम सब उनका अभिनंदन करते हैं। और जो उनसे अपेक्षा की जाती है कि महर्षि दयानंद जी के विचारों के अनुकूल, वेदों की अवधारणाओं के अनुकूल विषय की व्याख्या हो, उसमें वह पूर्णतया खरे उतरते हुए एक अधिकृत वक्ता के और अधिकारी वक्ता, जिसको हम
कानून की भाषा में अधिवक्ता कहते हैं, उस दृष्टिकोण से उन्होंने अपने विषय को प्रस्तुत किया है। उद्भट प्रस्तोता के रूप में हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी, संरक्षक आर्य मुनि जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा जी, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, डॉक्टर अपने अनिल नरूला जी, और सभी को मैं हृदय से नमन करते हुए, क्योंकि समय की मर्यादा का ध्यान रखना होता है, कब संयोजक जी ये कहते हैं हटिए हटिए, कुछ पता नहीं पड़ता, इसलिए जो है सीधे विषय पर आते हैं। देखिए, मैं जो कह रहा था कि अधिवक्ता जो होता है, अधिकारी वक्ता भी होता है और अधिकृत वक्ता भी होता है। हमने ऐसे लोगों को देखा जो अधिवक्ता नहीं थे, अधिकारी वक्ता नहीं थे, अधिकृत वक्ता भी नहीं थे, और उन्होंने गूढ़ विषयों को लेकर के अपनी अपनी बातें लिख दी। तो राष्ट्रीय परिदृश्य पर उनका क्या प्रभाव? जो मैं कल विचार कर रहा था, दे रहा था, गांधी जी ने इसी विषय की व्याख्या करते हुए इतनी नीरस व्याख्या कर दी उसी पुस्तक में जो डायमंड पॉकेट बुक्स ने छापी है, और उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरीके से अर्जुन के भीतर ये विषाद उत्पन्न हो गया और वो अपनों को देख करके, लोगों को देख करके कहने लगा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, माना कि इन्होंने हमारे सब कुछ अधिकार छीन लिए हैं, हमारा माल संपत्ति सब छीन लिया है और द्रौपदी का अपमान भी किया है, किंतु इस सब के उपरांत भी इसका अभिप्राय यह नहीं हो जाता है कि इनको मार दिया जाए, इनको समाप्त किया जाए। गांधी जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यही मनोभाव हमारा होना चाहिए। अब गांधी जी ने कृष्ण की गीता पढ़ भी ली और उसको माता भी कह दिया, लेकिन गीता के सार को नहीं समझ पाए। वो तो नपुंसक बने, अर्जुन को गतिशील करने का, उसको मर्द बनाने का एक माध्यम है, जो सामने खड़ी हुई चुनौती है उसका उत्तर बन करके अर्जुन को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है गीता। और वो कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हमको भाग जाना चाहिए। अब इसका परिणाम क्या हुआ? राष्ट्रीय परिदृश्य पर हम आतंकवादियों को भी और जो देशभक्त थे उनको भी बराबर के एक पलड़े में तोड़ने लगे। इनको मारो मत, दूध पिलाते रहो। और ये भाव लेकर के उस समय से, जब गांधी जी थे उस समय से लेकर के मनमोहन सिंह के शासनकाल तक यदि हम देखते हैं तो वहां तक कहा जाता है जब कर्नल पठानिया को भी मार दिया जाता है और उनको दंडित किया जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है, केवल इस बात को लेकर के कि वो आतंकवादियों के विरुद्ध जाकर के क्यों खड़े हो गए। तो जब ये निराशाजनक व्याख्या किसी बात की जाती है, किसी ग्रंथ की जाती है, किसी विषय की जाती है, तो उसका परिणाम ये आता है कि शासन में भी निराशापन छा जाता है। वो भी अधर्मी हो जाते हैं, अपने ही धर्म से भाग जाते हैं। श्रद्धेया माता जी हैं चंद्रकांता जी, इन्होंने लेख लिखा, इन्होंने बताया कि जिस समय देश का विभाजन हुआ था तो उस समय किस प्रकार से ये सारे के सारे लोग गद्दारी कर रहे थे, कायरता दिखा रहे थे। ये कारण क्या था? इन्होंने गीता का उपदेश हृदयंगम नहीं किया। हम सब ऋषि के दीवाने यहाँ पर बैठे हैं, ऋषि के शिष्य यहाँ पर बैठे हैं। हमारे भीतर गीता का वो वास्तविक अर्थ निकल करके आना चाहिए। गीता सुनने का विषय नहीं है, गीता करने का विषय है। गीता क्रियान्वित हो जाने का विषय है, गीता व्यवहार में उतर जाने का विषय है कि राष्ट्र के लिए जो चुनौतियां बनी खड़ी हैं, जितने झंखाड़ खड़े हुए हैं, जितने झाड़ खड़े हुए हैं, उन सबको हम उखाड़ेंगे, उनको फेंकेंगे और इस देश में आर्य धर्म की स्थापना करेंगे। सबसे पहले ऋषि दयानंद के मैं कहूंगा कि उनके जिससे उन्होंने भी प्रेरणा ली महर्षि दयानंद जी ने, वो श्री कृष्ण जी हैं। और वो श्री कृष्ण जी आज भी हमारे भीतर विराजमान हैं, इस रूप में विराजमान है कि हम ऋषि के माध्यम से
उस कार्य को करने के लिए कृत संकल्प हैं। भारत को समझो का अभिप्राय यह नहीं है कि हम उसकी अनर्थकारी व्याख्या कर दें, किसी भी विषय की अनर्थकारी व्याख्या कर दें। इसका अभिप्राय है कि हम वह व्याख्या करेंगे जो न्याय संगत होगी, जो धर्म संगत होगी और जो अत्याचारियों को मिटाने के लिए होगी और जो आर्य धर्म की स्थापना करके उसका महिमा मंडन करने वाली होगी। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ आज का जो विषय रहा उसको उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर आचार्य श्री ने, शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया है। भारत को समझो अभियान, भारत को समझो एक नब्ज पर रखकर, हाथ रखकर बोलने की एक अद्भुत कला जो मैं उनके भीतर देख रहा था, उसको मैं उनके लिए हृदय से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। पंडितों के महापंडित सम्मानित व्यासचंद्र शास्त्री जी। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ जो विगत 3 वर्षों से अनवरत चल रहा है और भारत को समझो अभियान को जोड़ करके इस कार्यक्रम में एक स्वर्णिम कड़ी को जोड़ते हुए भारत की गौरव गरिमा को बिखेरने वाले ग्रंथ वेद, उपनिषद, गीता आदि पर चर्चा करने का सौभाग्य आर्य विद्वानों को प्राप्त हो रहा है। और इस प्राप्त कराने वाले हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानीय संयोजक, संचालक रत्न मित्रवत पंडित लखनलाल आर्य जी को नमन। और इसके साथ ही साथ आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, हमारे अभी जिन्होंने बड़ी सुंदर टिप्पणी करते हुए गीता के रहस्य को खोलने का अद्भुत योगदान किया हुआ विद्वान, महान इतिहासकार और राष्ट्रीय प्रणेता भारत को समझो अभियान के सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, हमारे मुनिवर पूज्यपाद पुरुषोत्तम मुनि जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी, सम्मान्य नरूला साहब, माता चंद्रकांता जी, आर्या क्रांति, दया आर्या जी और सुंदर प्रस्तुति भजन की करने वाली राष्ट्रीय भजनोपदेशिका आदरणीय कविता आर्या जी, अन्य सभी विद्वत मंडल, मातृशक्ति एवं देवियों। गीता सुगीता कथ्यते किमन्ये हि शास्त्र विस्तरैः, इसको आधार बनाकर आज गीता के उन रहस्यों को खोलने का आचार्य श्री ने प्रयत्न किया है, जिसके द्वारा जो निरुत्साही अर्जुन वह उत्साह को प्राप्त कर लेता है और वीर रस का संचार अपने अंदर करता है। इतना उत्साह उनके अंदर हो जाता है कि गांडीव जिन्होंने छोड़ दी है और जिस गांडीव को पुनः पकड़वाने का सामर्थ्य उस समय यदि किसी के पास था तो उसका नाम योगीराज श्री कृष्ण है। ऐसे योगीराज श्री कृष्ण ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए अपने एक महान निरुत्साही सखा को पुनः राष्ट्र और युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए ललकारने का जो कार्य किया है, उस गीता के भाव को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे युवक जो निरुत्साही हो चुके हैं, अपनी भावनाओं के अंदर जो वैदिक विचार होना चाहिए उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं और अनेक प्रकार के पाखंडों में पढ़ करके जो अनेक प्रकार से वेद विरुद्ध आचरण कहा जा सकता है उसको पकड़ने में ज्यादा श्रम कर रहे हैं और
उनके अंदर जो वेद और धर्म के प्रति उत्साह होना चाहिए उसको उन्होंने त्याग करके जो अधर्म का आचरण है, जो अन्य ऐसे दुष्कर्म हैं, दुर्व्यसन हैं, उसके शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं उन युवा मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप गीता पढ़ें, क्योंकि गीता आपको उत्साह देगा, आपके अंदर की भावनाओं को वह कुरेदेगा और जो आपकी दुष्भावनाएं हैं उनको वह सत प्रेरणा की ओर ले जाएगा और आप बिल्कुल उत्साही होकर के अर्जुन की भांति जो आपके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जैसा जो शत्रु आपको विखंडित कर रहा है अंदर से, उसको आप पुनः मार करके आप स्वयं एक चक्रवर्ती राजा के समान अपने आप को बना पाएंगे। इसके लिए गीता के रहस्य को खोजने की आवश्यकता है और यही आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए आचार्य ऋषि ने स्पष्ट कहा है कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सय्याति नवानि देहि। यही सार है कि जैसे पुराने वस्त्र को छोड़ करके हम नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं और नए वस्त्र को धारण करने के समय हमें प्रसन्नता होती है, दुख नहीं होता, उसी प्रकार जीर्ण शीर्ण रोगी शरीर को छोड़ते समय देही अर्थात आत्मा को भी कष्ट की अनुभूति होता हुआ भी वह सुख की अनुभूति अंदर से करता है, क्योंकि वो अपने जो पुराना घर था उसको त्याग करके वह नए घर को प्राप्त करने जा रहा है। ऐसी जो एक समय का जो सुंदर वर्णन आया है, जिसमें यदि वह जीवात्मा अपने शरीर का त्याग करते समय ओम का अर्थात परमपिता परमेश्वर का मुख्य और निज नाम ओम का उच्चारण करे तो वह परम गति की प्राप्ति कर सकता है, जिसको स्वयं योगी राज ने इस भाव को द्योतित करते हुए कहा है कि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रियाति त्यजन देहम तो याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आत्मा के रहस्य को समझने की आवश्यकता है। और नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं वेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। नेट कमजोर हो गया उनका। आइए माता चंद्रकांता जी 1 मिनट, बिना किसी भूमिका के माता चंद्रकांता जी सीधी अपनी बात पर आ जाएं। जी हाँ जी, सभी को मेरा वंदन। नमस्ते जी। यथा योगी अभिवादन हमारे मुख्य वक्ता तथा श्री व्यासनंदन जी और हमारे राकेश शर्मा जी, बहुत सुंदर गीता के स्वाध्याय के लिए हम सबको प्रेरित किया। बहुत सुंदर ज्ञान, गीता ज्ञान का अक्षय ज्ञान है और ये वेदों का सार है। वेद प्रकाश शर्मा वेदों जी से आप ही आ लिया जाइए, गया है। माता श्री जी कृष्ण नेटवर्क जी ठीक नहीं है। वेदों के प्रकांड पंडित थे। हाँ जी, आपका नेट ठीक नहीं आ रहा माता जी, कुछ और कहा? आपका नेट नहीं आ रहा, आवाज साफ नहीं आ पा रही। समझ नहीं आ रही? जी आवाज नहीं आ रही? हाँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, इसलिए जो तकनीकी की वजह से वेद प्रकाश शर्मा जी आ रहे हैं। आइए। बहुत ही सुंदर गीता का पाठ चल रहा है। गीता के माध्यम से हम लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा कर रहे हैं हमारे आचार्य प्रेम प्रकाश जी, उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसी तरह से हम उनका श्रवण कल भी करेंगे और गीता में गोता लगाकर हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। धन्यवाद लखनलाल आर्य जी, भाई राकेश आर्य जी और हमारे सभी बंधुवर और माता। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वेदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांति एव शांति, शांति।
योगेश्वर महंती दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के मांग संभाल भारत को समझो अभियान की जय। पर धनी ओम वैदिक कवि भारत सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्रेम लखनलाल जी, प्रकाश शास्त्री जी, आज तो ठीक है शांति पाठ? थोड़ा सा कल से सुधार है इसमें, कल हम चर्चा करेंगे। और किसी हमारे प्रबुद्ध श्रोता ने यह जानने की इच्छा की है कि इच्छा द्वेष सुख दुख ये किसके गुण हैं, तो मैंने पहले ही कहा था कि ये आत्मा के गुण हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इति, न्याय दर्शन में भी जो है ये वर्णन है। तो ये इच्छा द्वेष सुख इत्यादि जो गुण हैं ये आत्मा के गुण हैं। धन्यवाद जी। हाँ, थोड़ी सी बता दीजिए क्या कमी है तो अभी उसको संशोधन कर लिया जाए। काफी लंबा समय हो गया है, कल कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, जी, सभी जी। के लिए शुभ रात्रि, कल मुलाकात करते हैं। हाँ, शुभ रात्रि, सभी को नमस्ते। नमस्ते। बहुत धन्यवाद, साधुवाद। नमस्ते।